सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक और नई जीवन प्रेरक कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं कहानी को प्रस्तुत करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आप मिस न करें। तो चलो शुरू करती हूँ आज की कहानी। जंगल के राजा शेर ने एक दिन अपने मंत्री चीता से कहा कि जाओ पूरे जंगल का निरीक्षण करके आओ कि हमारे जंगल में सभी जीव अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ सही ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। सभी खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई जानवर किसी प्रकार का डर महसूस कर रहा है, कष्ट महसूस कर रहा है या कोई और परेशानी है तो आकर हमें बताओ। हम अपने सभी जानवरों को खुशहाल में रखना चाहते हैं। चीता ने कहा ठीक है, और ये कहकर चीता जंगल के निरीक्षण के लिए चला गया। चीता ने देखा कि जंगल में सभी जीव, सभी जानवर अपने आप में मस्त हैं, अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हैं। किसी को कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अब शाम हो गई थी और वापस लौटने का वक्त हो चुका था। अब अचानक से चीता की दृष्टि एक गधे पर पड़ी और देखा कि वो सूखी घास खा रहा है। चीता ने कहा कि जरूर इसको कोई परेशानी है, या तो इसको कोई घास के मैदान में जाने नहीं देता या इसकी आंखों में कोई समस्या है। कुछ तो समस्या है इसकी, मुझे इससे पूछना चाहिए। ये सोचकर चीता गधे के पास गया और कहा कि हे गधे भाई, आप ये सूखी घास क्यों खा रहे हो? हमारे जंगल में तो हरी घास के बड़े बड़े मैदान हैं, आप वहां जाइए और हरी घास खाइए। गधे ने कहा घास सूखी हो या गीली क्या फर्क पड़ता है, घास तो घास है और मैं घास खाने वाला जानवर हूँ। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें किसने कह दिया कि घास हरी होती है? घास नीली होती है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। चीता ने कहा अरे ये तो बड़े हैरानी की बात है, घास खाने वाले जानवर को यही नहीं पता कि घास का रंग कैसा होता है। घास नीली नहीं हरी होती है। गधा कहने लगा कि तुम गलत कह रहे हो, घास नीली होती है। तुम्हें क्या पता, घास मैं खाता हूँ, मुझे पता है। अब तो दोनों में बहुत जोर से बहस शुरू हो गई और इतनी जोर से उनकी आवाज दूर दूर जाने लगी क्योंकि गधा तो बार बार कहकर होंची होंची करके हंसने लगा और चीता का मजाक उड़ाने लगा और अपनी बात पर अड़ा रहा कि घास नीली होती है। ये शोर सुनकर लोमड़ी वहां पर आई और देखा कि दोनों में बड़ी ही जोर से बहस हो रही है। तो लोमड़ी ने कहा कि यहाँ बहस करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, दोनों चलो जंगल के राजा शेर के पास। जंगल के राजा ही इस बात का फैसला करेंगे कि घास हरी होती है या नीली होती है। अब चीता और गधा दोनों लोमड़ी के साथ जंगल के राजा शेर के पास गए और दोनों ने अपनी पूरी बात शेर को सुनाई। जंगल के राजा शेर ने पूरी बात ध्यान से सुनी। शेर ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि गधा ठीक कह रहा है, घास नीली होती है, इसे इनाम दिया जाए, और चीता गलत कह रहा है, इसे कोड़े लगाए जाए। अब तो गधा बहुत ही खुश हुआ, इनाम मिल गया और इनाम पाकर होंची होंची करता हुआ खुश होकर जंगल में चला गया और चीता को कोड़े लगाए गए। अब सभी जानवर अपने अपने घरों को लौट गए। तब चीता ने शेर से कहा कि राजा आप ये बताओ, ये तो आप भी अच्छे से जानते हो कि घास हरी होती है, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर ने कहा तुम ये क्यों समझते हो कि मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी है कि तुम घास को हरी बता रहे हो? मैंने तुम्हें सजा इस बात के लिए नहीं दी, मैंने तुम्हें सजा इस बात के लिए दी है कि तुम ये जानते हो कि ये गधा है
और इसके बावजूद उसके साथ बहस कर रहे हो। अपना समय और अपनी ऊर्जा तुमने नष्ट की है, इसलिए तुम्हें सजा दी है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जिन लोगों का मेंटल लेवल हमारी बात समझने का नहीं होता है, हमें उनके साथ बहस करके अपनी समय और ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और कहानी में बताई गई सीख को आप अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएंगे, अपना समय और ऊर्जा दोनों को बचाएंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी शिक्षाप्रद वीडियो आप न चुके। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।